और मजा तो ये है, अजब हाल है भाई। मजा तो तब है जब इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी को अखिलेश जी की पार्टी ने कहा कि 2 देंगे सीट, इससे ज्यादा देने का मतलब भाजपा की मदद हो जाएगी नावेशी को। तो आरएलडी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि 20 सीट पर हम मजबूत हैं और गठबंधन को मजबूत करेंगे तो 20 तो हमको मिलनी चाहिए लड़ने के लिए। ये क्या रहा है इंडिया में? कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साइन तो है ही, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के फेवर में सारे घटक दल, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता हो, चाहे शरद पवार हो, तमाम लोग अखिलेश के साथ आके खड़े हो गए हैं। यानी कांग्रेस से सबने नाराजगी व्यक्त कर ली है। ये कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक बात है। कांग्रेस अकेले पड़ गई है। देखिए, जो इन्होंने अनाउंस की तारीख इंडिया गठबंधन की बैठक की, सबने लाइन से मना कर दिया। पहले अखिलेश ने मना किया, उसके बाद सबने मना कर दिया कि हम असमर्थ हैं। यानी कांग्रेस अकेले पड़ गई और ये सब अलग हो गए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये जो अलग हुए हैं, ये भी 1 और 1 11 नहीं हो सकते, सब अलग अलग हैं। वो एक दूसरे के साथ से अपने राज्य में फायदा कतई नहीं उठा सकते। केजरीवाल जो है वो अखिलेश यादव का कोई फायदा नहीं उठा सकते और अखिलेश यादव केजरीवाल का फायदा नहीं उठा सकते। ममता बनर्जी अखिलेश यादव का फायदा नहीं उठा सकती अपने राज्य में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनका फायदा। यानी सब अलग थलग पड़ गए और वो निगोड़ी कांग्रेस तो अलग पड़ी ही हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का अभी भी हैंगओवर है क्या? कोई वो कदम नहीं उठा रही। उसके हाईकमान का इतना खंड खंड हो गया पूरा इंडिया गठबंधन, लेकिन एक भी बयान नहीं आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भाई आज तेलंगाना में सरकार बनने के बाद नावेश को एक मिनट नावेश को, लेकिन कल रात में खाना रखा तो था खट के सामने, अच्छा खाना बनवाया, वेज नॉन वेज सब विस्तार से व्यंजन थे, सब बढ़िया था। और क्या करे कांग्रेस? कोई नहीं जाने को तैयार है, कोई भी नहीं जाने को तैयार है। बस मुझे लगता है कि सबको लग रहा है अलग अलग सबसे अखिलेश यादव से क्षमा याचना की जाए, हाईकमान करे, उनको अलग बैठाए, उनको मनाए, फिर दूसरा आदमी कदम बढ़ाए, फिर तीसरा आदमी कदम बढ़ाए। ये उम्मीद कर रहे हैं घटक दल कांग्रेस से, और कांग्रेस बैकफुट पे आके खड़ी हो गई है। ऐसे में परिस्थितियां बेहद विस्फोटक हो गई हैं और बल्ले बल्ले बीजेपी की है। अब उसने तो कह दिया उत्तर प्रदेश में 80 के 80, एक भी सीट किसी को निकालने की हैसियत नहीं है। इस तरह अगर माहौल रहा, और वोटर के मन में क्या है, वो वोटर जो परिवर्तन चाहते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं भाजपा की सरकार को, जो चाहते हैं लोकसभा में एकजुट होकर सब लड़े, उनके अंदर भी नाराजगी आ रही है। सब लड़ मड़ रहो ऐसी की तैसी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम भाजपा को ही वोट दे देंगे। इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं ठीक नावेद भाई, मैं कांग्रेस के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, सूचना, राजनीतिक सूचना। नीतीश बाबू ने भी फैसला किया कि पटना में रहते रहते ऊब गए, अब बगल वाले स्टेट में जाएंगे, क्योंकि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में तो गंगा ही जोड़ती है और तो कोई दूरी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि बनारस से शुरू करेंगे, फूलपुर, आजमगढ़, बनारस जाएंगे, रैली करेंगे, जहाँ जहाँ कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाकर रैली करेंगे और अखिलेश यादव को उसमें साथ रखेंगे। लेकिन कांग्रेस को न्योता नहीं देंगे। लो हो गया, जो कुछ बची थी वो और गई। क्या फिर गठबंधन रहेगा? I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। तमजीद अहमद साहब, सीट 2 ऑफर कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, ये सब अलग के विषय। लेकिन एक विषय खड़ा होता है, ये
मेरी नजर में ये टिप्पणी सबसे ज्यादा कांग्रेस की सेहत के लिए खतरनाक है। सीट 2 प्रस्ताव का ऑफर देना उतना खतरनाक नहीं है, उतना वैसा अपमानजनक नहीं लगता मुझे जितना अपमानजनक आपके लिए ये हो सकता है देश भर में कि ज्यादा सीट देना कांग्रेस को लड़ने के लिए मतलब भाजपा को जिताना, भाजपा की मदद करना। क्योंकि अगर ये थ्योरी चल गई कि कांग्रेस जहां ज्यादा लड़ेगी इसका मतलब भाजपा को जिताया जा रहा है, तो आपके लिए ज्यादा संकट पैदा हो जाएगा। अहमद साहब। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपको नमस्कार। देखिए कोई संकट की स्थिति नहीं है और ना तो कोई फैसला हो रहा है जी। इधर उधर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ बयान जो मैं बोलता हूँ, कुछ बयानवीर होते हैं जो जाते हैं और मीडिया का कैमरा और माइक देख के इधर उधर जाते हैं। तो बड़ा मतलब ये है कि जब नेतृत्व बैठेगा, नेतृत्व कौन है? अखिलेश यादव जी, हम नेतृत्व कौन है? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय राय जी। जब बैठेंगे नतीजा निकल आएगा कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। अब इस तरह से 2 सीटें, 3 सीटें, 5 सीटें, वो ये सब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब जो है इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो उन प्रवक्ता के बारे में जानता भी नहीं, वो प्रवक्ता है कौन। लेकिन ये नेतृत्व की चीजें हैं अमिताभ जी। नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या कितनी सीटें मिलेगी, उसके बाद फैसला होता है। तमजीद मध्य प्रदेश से भी मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। एक मिनट, यही बातें जो आज आपने कही जितनी समझदारी की कि जब बड़े बैठेंगे तो तय हो जाएगा, बच्चों को बोलने दो, सार संक्षेप में कह दिया। ये अगर समझदारी और सलाहियत मध्य प्रदेश में दिखाई होती तो कुर्ता फट ही नहीं रहा होता। नहीं, तब ये बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, खड़गे और अखिलेश यादव को बैठना चाहिए, तब नहीं आई थी समझ में। नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछेंगे तो आज नतीजे आने के बाद भी आप हमको गलत नहीं कह सकते। भाई समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला? 0.44%। कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई? लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि समाजवादी पार्टी वहाँ कोई फैक्टर नहीं है, और आखिर में जो नतीजे है उससे आपको ही पता चल गया कि वहाँ कोई फैक्टर थी नहीं समाजवादी पार्टी। ठीक तमजीद भाई, ठीक, जो तर्क ठीक है तमजीद भाई, ठीक है। जो बात कांग्रेस ने कही कि मेरी हमारी बात सिद्ध हो गई, मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं थी, उसकी सब जमानतें जब्त हो गई, ठीक बात है, तथ्यात्मक बात है। समाजवादी पार्टी यही बात तो उत्तर प्रदेश में कह रही है कि कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है। भाई इनको सीट देने का मतलब सीट गंवाना, भाजपा को देना है, इसलिए 2 सीट बहुत है। जो आपने मध्य प्रदेश में तर्क दिया वही तो सपाई यूपी में दे रहे। भुवन भास्कर जोशी जी। अमिताभ जी नमस्कार। सभी पंचों की राय सरमाते खटोला यही बिछेगा नहीं? जोशी जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार को मेरा नमस्कार। और आज मैं अपने बड़े भाई को पत्रकार की भूमिका में कम और आज व्यंगकार की भूमिका में दे रहा हूं। आपका नया अवतार की आपको बधाई। और अभी 2-3 विषय आए, एक्चुअल में मध्य प्रदेश से शुरू करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो माननीय कमलनाथ जी चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वो सीधा शपथ ग्रहण में गए थे, और वो शपथ ग्रहण का क्या हल रहा वो सबने देखा, क्योंकि उनका जो आचार विचार व्यवहार था वो किस प्रकार था। एक सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं जो हमारे प्रवक्ता के लिए कह रहे हैं कि इस तरह के प्रवक्ता करके, अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता कोई आपके लिए इस तरह कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप भी एक सम्मानित प्रवक्ता, हम आपका सम्मान करते हैं, हमारी प्रवक्ता का भी आप सम्मान करिए। शायद सम्मान करने की जो परिपाटी है कांग्रेस में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक अब इसी प्रकार का आ गई है, जिस प्रकार हम कमलनाथ जी के रूप में देख पा रहे हैं और इनके प्रवक्ता के रूप में देख पा रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मैंने शुरू से आपकी हर डिबेट में कहने का काम करा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में, यहाँ पर जो कुछ भी फैसला करना है वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने करना है। और हमने इतिहास से सीखने का काम करा। हमने अग्निहोत्री साहब 2017 के चुनाव में जहां हमारी सत्ता भी थी उस समय कांग्रेस को 100 सीटें देने का काम करा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी बड़े दिल के व्यक्ति हैं। और उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाई, देश और प्रदेश जानता है। अगर इतिहास की गलतियों से भी आप नहीं सीखोगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का रथ आप नहीं रोक पाओगे। निश्चित तौर पे इस समय है कि सारी बातें भूलकर केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। एकमात्र सूत्र पर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिल सकती है। जी, मतलब मैं समझ गया कि 2 सीट पे लड़ो, ठंड रखो, ठीक है। मैं सार संक्षेप बता देता हूँ, प्रवक्ता तो लंबा बोलते हैं, मैं सार संक्षेप जनता को बताता जरूर कि भाई सभा का कहना है, उसका भावार्थ ये है कि ठंड रखो, 2 सीट पे लड़ो,
इसके आगे पीछे नहीं, मतलब लड्डू का डब्बा नहीं दिखाएंगे। आप जंगला से हाथ अंदर डालो, उस पर एक लड्डू रख देंगे, कहीं जाओ खाओ मौज लो। इस टाइप का गठबंधन बन रहा है। वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में चूंकि सपा ही फैसले करेगी, यही बात तो प्रवक्ता ने कही, और क्या कही, और ये बात अखिलेश जी भी कह चुके। मैं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस के लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे। वो क्यों करे बड़े लोग बैठेंगे। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी रहे नहीं, अब तो सबसे बड़े अखिलेश यादव खुद ही हैं। वो कह चुके कि उत्तर प्रदेश में हमारा संघर्ष बड़ा, फैसले हम लेंगे बड़े। उन्हीं की बस, उन्हीं का कंडक्टर रहेगा, उन्हीं का ड्राइवर रहेगा। वो चाहेंगे तो चढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चढ़ाएंगे। टिकट काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो अगले स्टॉप पे उतार देंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। खैर राघवेंद्र जी, सपा कह रही है कि कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें दे दी तो भाजपा को लाभ हो जाएगा, इसलिए हम भाजपा को 78 सीटों पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस को 2 सीटों पर रखेंगे। आपके लिए चुनौती बड़ी हो रही? कमाल की बात, जो समाजवादी लोकसभा सीटें, कांग्रेस की स्थिति है 1 लोकसभा सीट। अच्छा, मतलब आप तो और गजब कर रहे हो। उन्होंने दो कही, आप कह रहे एक, उसमें से भी आधी कर दो एक। नहीं, 1 लोकसभा सीट वर्तमान में है हम जी। 2 थी, रायबरेली और अमेठी। अब अमेठी चली गई, अकेली दिल्ली का लॉलीपॉप चूस रही है कांग्रेस बैठ के। 2% वोट मिला था। भाई अगर ये दोनों जुड़ भी जाएंगे या और छोटे मोटे तक जो इनका गठबंधन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा। 5.5 दर्जन सांसद आज की तारीख में है। हम लोग आधे से ज्यादा वोट लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अमिताभ जी, हमारा जो काम शुरू हो चुका है, समझने की कोशिश करिए। हम लोग लोकसभा, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाप्त हुए थे, उससे अगले दिन से लोकसभा की तैयारी हम लोग करने लगे थे। याद करिए, हम लोगों ने जिला अध्यक्ष भी बदले, हम लोगों ने संयोजक भी बदले, क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले, हम लोग इकाई पर मंथन कर रहे हैं, नए मतदाता बना रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी इनके जूते में दाल वही बट रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है, बहुजन समाज पार्टी ये कर रही है। अरे अमिताभ जी, ये लोग तो हम पिछले 6 महीने से यही कह रहे थे। इनकी यही जो इंडी गठबंधन है, इसकी यही दुर्गति होनी थी। ये तो आज से गठबंधन थोड़ी ना इनका, 90 के इनके ये जो क्रियाकलाप देख रहे हैं ये लोग। आप याद करिए, पश्चिम बंगाल में क्या पिछले साल 2019 में इन लोगों ने क्या किया था। 2019 में भी इसी प्रकार के सब हाथ पे हाथ बांधे थे, खड़े हुए थे, कस्बे बांधे खाए थे, फिर उनकी गठबंधन की क्या दुर्गति हुई थी। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। ये लोग जो है स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है। ये लोग जो है ठगबंधन है, देश की जनता को ठगना चाहते हैं। और ये गठबंधन बन क्यों रहा है? नरेंद्र मोदी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। निगेटिव थिंग लेके पहले से चल रहे हैं। भाई आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, देश को बताइए। आपका चुनाव में संयोजक कौन होगा, देश को बताइए। प्रधानमंत्री कौन सामने ला रहे हैं, उस बात को देश को बताइए। निगेटिव बात लेके पहले दिन से चल रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए। देश की जनता बेवकूफ समझ रखे हो क्या? आज की तारीख में देश आर्थिक स्थिति में 5वें पायदान पे पहुंच गया वैश्विक स्थिति पर। हमारे देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा है। अरे भैया, कहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ जा रहा है? तो वहाँ परंपराएं खत्म हुई जा रही है। भाई देखिए, इनका जो अमिताभ जी ये गठबंधन है, ये फेल होना ही था। ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चीज को लेकर के। अभी जो सामान्य वर्चनाएं थी, कितनी धूल दूषित की गई। चालू पार्टी कहा गया, मरा हुआ सांप कहा गया, मंद बुद्धि कहा गया नेताओं को। अमिताभ जी,
इसी प्रकार से कहा गया कि नहीं ठीक है, ये बुद्धि अपने पर तो पिताजी भाई का क्या है, सम्मान बुद्धि तो ईश्वर की दी हुई है, उस पर क्या टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।